अस्सलाम वालेकुम। वाह जनाब, क्या बात है। जी हाँ, मैं हाजिर हो गया हूँ लेकर के आपका पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, आपको पता है ना आज संडे है। अखबार मशरिक में छपी है आज आपके पसंदीदा कलमकार जनाब फ़हीम अख्तर के हाथों लिखा हुआ एक मज़मून जिसका उन्वान है इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल। तो दोस्तों, हाजिर खिदमत है आपका अपना सबसे ज़्यादा पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, जिसका बेसब्री से आपको इंतज़ार रहता है, यानी कि लंदन की डायरी। अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, जिसका आप हर इतवार के दिन इंतज़ार करते हैं, लंदन की डायरी। लंदन की डायरी के मुसन्निफ़ हैं जनाब फ़हीम अख्तर साहब। तकरीबन 1 साल के करीब होने को आ गया, या 1 साल से ऊपर हो चुका है, मैं रेगुलर आपके लिए आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी पढ़ता आ रहा हूँ। आज जो अखबार मशरिक में शाये हुआ है 30 अगस्त इतवार के दिन, तो आज का उन्वान है उनका इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी। इंसान की ज़िंदगी में कुछ बातें या वाक़यात ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर एक बड़ा जुर्म होता है, लेकिन बहालत मजबूरी वो बात और वाक़यात कुछ पल के लिए एक राज बन जाते हैं। एक ऐसा राज जो उसकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता पनपता रहता है। कभी ज़ख्म की सूरत में ताज़ा रहता है, तो कभी दर्द के एहसास के साथ तड़पाता रहता है। इस तकलीफ़ को इंसान महसूस करते हुए जीता रहता है, तो कभी इस तकलीफ़ के दबाव से अपनी जान भी दे देता है। कभी वो अपनी कमज़ोरी की परवाह न करके उससे बदला लेना चाहता है, तो कभी तमाम कोशिशों के बावजूद हार भी जाता है। बरतानिया में ओपन सोसाइटी यानी एक ऐसा समाज जहां हर किसी को अपनी इंसानी हकूक़ की जानकारी होती है, जिससे लोगों में पुलिस आला ऑफिसर, मैनेजर, मिनिस्टर, डायरेक्टर, प्रोफेसर, टीचर, काउंसलर वगैरह से अपने हकूक़ के मुतालिक सवाल पूछने का हक होता है। इसके अलावा लोगों में इस बात का खौफ नहीं होता कि उनके सवाल करने से उनका अंजाम या हशर बुरा होगा, जैसा कि बरसगीर में इसके बरक्स है। बरतानिया में हुकूमत और पॉलिसी बनाने वालों ने लगभग 50 वर्षों में आम लोगों में मुसावात बा इख्तियार और उनके हक के लिए मुसलसल कोशिशें की हैं। इन बातों के बाद अगर किसी के साथ अब ज्यादती या नाइंसाफ़ी होती है, तो उसके लिए एक शिकायती कमीशन भी है, जहां उस अफराद को अपनी शिकायत पेश करने का मौका दिया जाता है, जिसके बाद आज़ादाना तौर पर कमीशन उस शिकायत की छानबीन करता है। बरतानिया में मुसावाती एक्शन प्लान को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन ये कोशिश की जाती है कि मसावाती और तनों पॉलिसी को अच्छी तरह लागू किया जाए।
बरतानिया की 5 अहम कदरें हैं: जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, इनफरादी आज़ादी, बाहमी एहतराम और मुख्तलिफ अकायद और मज़ाहिब की रवादारी। इन बातों को तमाम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया और बताया जाता है। इसके अलावा दफातर वगैरह में भी उसे सख्ती से लागू किया जाता है, जिससे हर किसी को इनफरादी तौर पर देखा जाता है, ना कि रंग व नस्ल, अकीदा और मज़हब के तौर पर पहचाना या परखा जाता है, जिसकी वजह से एक फ़र्द को बरतानिया के माहौल में इनफरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारने में कोई दुश्वारी या रुकावट नहीं होती है। इसके अलावा मुलाजमत में भी उसी के तहत हर किसी को बिना किसी भेदभाव के नौकरी पाने में भी आसानी होती है। इसके अलावा औरतों को भी उनके तमाम हुकूक से आगाही होती है, जिससे वो नौकरी से लेकर शादी, तलाक और घरेलू तशद्दुद के मामलात में इनफरादी तौर पर अपने हकूक से महरूम नहीं रहती हैं। इनफरादी आज़ादी और बाहमी एहतराम की कदरों की वजह से उन्हें समाज और दफातर में अपनी इनफरादियत बनाने में कोई दुश्वारी नहीं होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का फ़र्क मिट जाता है और वो अपनी खूबी और काबिलियत से अपने काम को बखूबी अंजाम देती हैं। इस तरह इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हर किसी को अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर गुजारने का मौका मिल जाता है, जिससे उस फ़र्द में बाहमी एहतराम फ़रोग़ पाता है और वो बरतानिया का एक महज़्ज़ब शहरी भी कहलाता है। ताहम बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ओहदे, ताकत और दौलत और ख़राब किरदार की वजह से अपने मुफाद के लिए कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। ताहम उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई भी होता है और मीडिया भी ऐसे लोगों के बारे में पूरी तफ्तीश के साथ रिपोर्ट शाये करता है, जिससे लोगों में एतमाद पैदा होता है और कानून की हुक्मरानी पर एतमाद भी बढ़ता है। ऐसा ही एक वाक़या हाल ही में स्कॉटलैंड में पेश आया, जब एक मारूफ ब्रिटिश बेले डांस स्कूल के नायब प्रिंसिपल को इसलिए इस्तीफ़ा देना पड़ा कि उस पर 60 लड़कियों के साथ जिनसी सलूक के लिए वरगलाने का इल्ज़ाम है। नायब प्रिंसिपल जोनाथन हॉटन अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करता था, जिसमें 16 साल की लड़की भी शामिल है। स्कॉटलैंड के अर्गाइल के बेले वेस्ट स्कॉटलैंड स्कूल में लड़कियां सालाना 9,000 पाउंड फीस अदा करके बेले स्कूल में रहाइश पजीर थीं। ITV की रिपोर्ट में बताया गया है कि साबिक तलबा, स्टाफ और वालिदैन ने बताया कि जोनाथन किस तरह से अपनी जिनसी प्यास बुझाने के लिए रहाइश पजीर लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। ताहम ITV की रिपोर्ट के बाद जोनाथन को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। जोनाथन के वकील ने मज़ीद बयान देने से गुरेज करते हुए कहा कि मामले की छानबीन हो रही है और मेरे मुवक्किल ने सख्ती से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। ITV को इंटरव्यू देते हुए एक खातून ने बताया कि जोनाथन
क्लास की अपनी पसंदीदा लड़की को ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनाता था और इस तरह वो उस लड़की के साथ अपनी हवस का निशाना बनाता था। जोनाथन अक्सर क्रिसमस के तोहफे खरीदता और उसमें अपनी पसंद और मजाक के तौर पर बातें लिखता। इसके अलावा एक 16 साल लड़की ने कहा कि उस वक्त वो बहुत भोली और नादान थी। जोनाथन उसे रात भर टेक्स्ट मैच भेजता रहता और शब की आधी पहर को वो उसे अपने कमरे में आने पर मजबूर करता, जिसके बाद वो अपनी जिनसी हवस को पूरा करता। उस 16 साल लड़की का कहना है कि उस वक्त वो जोनाथन के कब्ज़े में थी क्योंकि उसे एक मारूफ बैले डांसर बनना था, जिसके लिए वो बहालत मजबूरी जोनाथन को नाराज़ करना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन अब उसमें हिम्मत है कि वो जोनाथन के घिनौने करतूत के खिलाफ आवाज़ उठाए। जोनाथन बज़ाते खुद एक उम्दा बैले डांसर था और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल होने की वजह से लड़कियां उससे खौफज़दा भी रहती थीं। ज़्यादातर लड़कियों ने कहा कि जोनाथन की हरकत से वो परेशान तो होती थीं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जोनाथन की हरकत के ख़िलाफ़ शिकायत करें। इसके अलावा लड़कियां स्कूल में रहायश पजीर थीं और स्कूल ऊंची पहाड़ी पर वाक़ था जो आम आबादी वाले इलाकों से काफ़ी दूर था। लड़कियां जोनाथन के जिनसी इस्तेहसाल को आम जिंदगी का हिस्सा समझकर उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर रही थीं। इसके अलावा अपने वालिदैन से जोनाथन की हरकतों को बताने से भी डरती थीं। ताहम लड़कियों ने यह भी कहा कि स्कूल में उनका ध्यान ज़्यादातर सिर्फ बैली डांस पर होता था। जिसकी वजह से वो जोनाथन की जिनसी पेशकदमी को उसके ओहदे की दबाव में बर्दाश्त करती थीं। मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी ऐसी बातों को आम पाया है। गाहे बगाहे मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि जोनाथन जैसे दरिंदे जो अपने ओहदे की ताकत के बिना पर लड़कियों और लड़कों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ प्रोफेसर अपने ओहदे की ताकत का फ़ायदा उठाकर तलबा पर काफ़ी दबाव डालते हैं और उसके बदले में वो खतीर रकम के साथ जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं। एक प्रोफेसर के बारे में यहाँ तक सुना गया कि वह अक्सर रात को अपने तलबा को फ़ोन करते और मंटू का ठंडा गोश्त पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर करते। यही नहीं, बैरून ममालिक का दौरा करके ऐसे प्रोफेसर अपनी झूठी शान बघाते हुए वहाँ की यूनिवर्सिटियों और दानिश्वरों को गुमराह भी करते हैं। यहाँ भी एक बात आम है और वो है प्रोफेसर का ओहदा, जिसकी बदौलत वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है। जोनाथन को अपनी हरकतों से इस्तीफ़ा तो देना पड़ा, लेकिन अभी देखना है कि उसे सज़ा होती है या नहीं, और अगर होती है तो किस किस्म की, जिसके लिए अभी बरतानिया के कानून की कदरों का इम्तहान होना बाकी है। तो दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में अपना सबसे पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन की डायरी सुन रहे थे, जिसके खालिक हैं यानी कि मुसन्निफ़ हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। और आज का अखबार मशरिक़ में जो मज़मून छपा है उसका उन्वान है इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल। अगर आपको ये मज़मून पसंद आया है तो ज़रूर
शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो उनके वेबसाइट पर आप खुद भी उनसे रुजू कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो नोट कर लीजिए www.fahimakhtar.com, www.fahimakhtar.com। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और मजमून के साथ, किसी और शायर के साथ, किसी और अदीब के साथ। तब तक कैसम राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।